हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न आज के टेस्ट पेपर में मिलेंगे। और सभी को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। जैसे ही क्लास में एंट्री करो तो एक चाबी होती है ना लॉकडाउन वाली, लॉक करने के लिए ताला, उसी प्रकार इस वीडियो में एंट्री करने से पहले लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बनारस घराने से है, ठीक है। बनारस घराने से है। और ये आपकी क्या है, ये आपके शहनाई वादक हैं, ठीक है। शहनाई वादक हैं और इन्हें कह सकते हैं भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। 82 का जवाब। और 82 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा बिंदादीन, ठीक है। किसने किया था, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, आपकी बिंदादीन ने किया था। किसने किया था, बिंदादीन। अच्छा, ये बिंदादीन रहते कहाँ थे, तो ये वाजिद अली शाह हैं, ठीक है। वाजिद अली शाह हैं, इनके दरबार में ही रहते थे। और तो कह सकते हैं कि ठुमरी गायन का समावेश किसने किया, बिंदादीन ने किया था। किसके दरबार में रहकर, तो आपके वाजिद अली शाह के दरबार में रहकर। ये आपके नवाब कहाँ के थे, तो आपके अवध के नवाब थे। समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया। टप्पा शैली जो विकसित किया था किसने, तो यहां पर जवाब बताइए सभी लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब ऑप्शन राइट आपका यहां पर 4 हो जाएगा, मियां शौरी। कौन, मियां शौरी। यहां पर प्रचलित की बात कह रहा है, ठीक है। और जो टप्पा जो शैली थी स्टार्टिंग में अमीर खुसरो ने यहाँ पर स्टार्ट करवाया था, ठीक है। यहाँ पर प्रचलित किसने कराया, तो आपका मियां शौरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, तो किस घराने से, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध आपके सितार वादक हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। और ये बनारस घराने से हैं। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, आपके बनारस घराने से हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये घराना आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा इटावा घराना, ठीक है। कौन सा घराना, इटावा घराना, जिसे गौरीपुर घराना भी कहा जाता है, ठीक है। गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। अगला है कि ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका 86 का हो जाएगा आपका, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके रामपुर ने, ठीक है। रामपुर ने। अच्छा, शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत किया था आपके कह सकते हैं अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने शुरुआत की गई गायन शैली को, यहाँ पर यह गायकी को आपके रामपुर घराने ने आपके कह सकते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है आपका शाहजहांपुर घराना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर, शाहजहांपुर घराना ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पर, तो 88 का जवाब यहाँ पर आपका सही होना चाहिए सभी का। तो सैयद सलार मेला यह लगता है आपके कहाँ पर, आपके बहराइच में। कहाँ पर लगता है, आपके बहराइच में लगता है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। हाजी वारिस अली शाह, और ये लगता है आपके देवा शरीफ, ठीक है। देवा शरीफ में लगता है हाजी वारिस
अवारिस अलीसा, ठीक है, देवा शरीफ। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है और ये कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, वागेश्वरी देवी, ठीक है। वागेश्वरी देवी का संबंध आपकी इलाहाबाद घराने से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका घराना है, इनका घराना है बनारस घराना, ठीक है, बनारस घराने से हैं। यहाँ पर जानकी बाई जिन्हें 56 छुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और यहाँ पर ये मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती थी, ठीक है, इसलिए बोला जाता है जो टप्पा शैली की मीठी आवाज़ वाली शैली थी, जानकी बाई 56 छुरी के नाम से ये जानी जाती थी। वहीं पर बांसुरी जो वादक थे आपके हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, और यहाँ पर कृष्णा देवी जो आपकी एक गायिका हैं, ठीक है, ये आपकी कह सकते हैं गायिका हैं, इनका संबंध इलाहाबाद घराने से है। यहाँ पर वागेश्वरी किसका संबंध जो आपका है वो कहाँ से? तो आपकी बनारस है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? तो कथक में जो स्नातक की उपाधि दी जाती है ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका 4, आपके 4 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके लखनऊ। अगला प्रश्न है कि कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति आपकी मिर्जापुर से मानी जाती है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? 94 का जवाब देना है। और रसिया जो आपके है ब्रजभूमि, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रजभूमि, ठीक है। ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है और भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीके से की जाती है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है आपके कहाँ का? तो आपके ऑप्शन थर्ड, आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है। आपके पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पुत्र जन्मोत्सव पर कौन से नृत्य किया जाता है? तो आपका बुंदेलखंड में है जो कि आपका ख्याल नृत्य आपका किया जाता है। और इस नृत्य में रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य आपका कौन सा यहाँ पर? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपके कूट दिया है, थोड़ा सा इस प्रकार से देख लें, ठीक है, 96 नंबर में। तो देखो रास नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य और झूला नृत्य, ये सभी आपके कह सकते हैं। तो 96 का जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? धोबिया नृत्य, और धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? आपकी पूर्वांचल में किया जाता है और यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य में एक नृतक धोबी बनता है और दूसरा नृतक गधा बनता है, मतलब गधा बनता है। और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों को दिखाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी याद रखिए आपके अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपकी कहाँ का है? तो आपके अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। और इस नृत्य में नृतक क्या करता है? कच्ची घोड़ी पर, ठीक है, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोरबाजा, जिसे विंड पाइप बोलते हैं, ये कलाबाजी करते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? राई नृत्य याद रखिए आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है
ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और यह एक देखा जाए तो यह एक प्रकार जो आपका मयूर नृत्य है, ठीक है, जिसे जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। जोगनी, तो जोगनी आपकी अवध क्षेत्र का याद रखिए। ठीक है, आपकी कहाँ का है, तो आपकी जोगनी आपका है अवध क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। और यह नृत्य जो है आपका है वो साध वेशधारी स्त्री रूप जो कह सकते हैं पुरुष नृतक के रूप में करती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। ये आपका करता है आपको ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर आपका छपेली। ठीक है, कौन सा नृत्य है, तो आपका जवाब आपको हो जाएगा छपेली गायन नृत्य का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण मतलब शीशा लेकर किया जाता है, और इस गायन नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक और कह सकते हैं आदि के प्रेम को दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा पढ़े हैं इसलिए इजी क्वेश्चन है, अगर गलत कर दिया तो सबसे कठिन हो गया, है ना। तो जवाब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका है कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका कथक। ठीक है, कौन सा है, कथक है, और जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कह सकते हैं कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। अच्छा, इसका जो श्रेय दिया था वो आपकी किसने, तो वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। नटवरी नृत्य, और नटवरी नृत्य जो आपका है याद रखिए ये आपकी पूर्वांचल के यादव द्वारा, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ये जो आपका नटवरी नृत्य है ये पूर्वांचल के यादव, यादव किसको बोलते हैं, अहिर को। ठीक है, तो अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, और यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है 104 नंबर में, मतलब हाथ में पहन लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद उनको आपस में डांस कराते हैं, जिसे बोलते हैं क्या है, गुलाबो सिताबो। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, गुलाबो सिताबो, ये कह सकते हैं कि इसे पहली ग्लव्स पपेट है, और अवध के नवाब जो थे वाजिद अली के शाह के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसमें कठपुतली होते हैं, हाथ में पहन लेते हैं और आप बजाते रहते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, 105 नंबर, और 105 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके मथुरा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो गया कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे कम कहाँ लगते हैं, सबसे कम की बात करें तो कहाँ लगते हैं आपकी पीलीभीत में। ठीक है, सबसे कम कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, 106 का जवाब देना है, और 106 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्ययन संस्थान कहाँ है। राहुल साकृत्ययन संस्थान कहाँ है, तो जवाब 107 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका थर्ड नंबर आपकी गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, गोरखपुर में है, और इसमें मोहरें, ठीक है, मृदा पात्र, मनके, सिक्के आदि प्रकार की पांडुलिपियाँ यहाँ पर आपकी एकत्रित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है, 108 नंबर, और 108 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके बांदा में। ठीक है, कहाँ पर आपके है, तो आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपके बांदा क्षेत्र में है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहे आपसे पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, तो 109 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है
कि राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 110 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। थर्ड नंबर आपके आगरा में होता है। ठीक है, आगरा में होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं। कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं। तो आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर आपकी 14। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है आपसे कि राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। 112 का जवाब, और 112 का ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके लखनऊ। ठीक है, आपके लखनऊ में है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है। काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाए जाते हैं। 113 का जवाब, और 113 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके फर्रुखाबाद। ठीक है, कहाँ पर आपके फर्रुखाबाद, हमने कई बार आपको बताया भी है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। जवाब दीजिए फर्स्ट नंबर आपके फरवरी में। ठीक है, कब, तो आपके फरवरी में मनाया जाता है। प्रत्येक फरवरी माह में आपको मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिन का 10 वर्षीय आपका आयोजन होता है, 10 दिवस का। ठीक है, 10 दिन का आयोजन होता है इसमें। अगला है त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो आपके इलाहाबाद, ये कह सकते हैं आपके प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो आयोजन होता है संस्कृत विभाग के सहयोग से होता है। प्रत्येक फरवरी माह में आपके इलाहाबाद में कह सकते हैं वोट क्लब में किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कठघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। कठघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ पर 116 का जवाब, और 116 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिए आपकी पूर्वांचल में होता है। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य जो आपका होता है ये कह सकते हैं पूर्वांचल में आपकी मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें एक नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। देवी नृत्य, और देवी नृत्य जो आपका है ये आपका है ऑप्शन थर्ड आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक है, कहाँ का आपका है, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे लोक नृत्य में क्या होता है, नर्तक देवी का रूप धारण करके इसमें अन्य नर्तक के सामने खड़ा रख के इसमें से नृत्य करते हैं। अगला है लठमार दीवारी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। लठमार दीवारी, लठमार दीवारी ये है आपके ब्रज क्षेत्र की। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपके ब्रज क्षेत्र की लठमार होली है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ढर कहड़ी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ढर कहड़ी ये नृत्य आपका है पूर्वांचल के सोनभद्र जिले में। ठीक है, पूर्वांचल के आपके सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। अगला है दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। दीप नृत्य, और दीप नृत्य जो आपका है ये आपका कहाँ का है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, दीप नृत्य बुंदेलखंड के जो आपके यादव होते हैं या अहीर होते हैं उन लोगों के द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाली में रखकर उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के प्रश्न, काफ़ी अच्छे थे। हो सके तो आप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और कन्फ्यूज कर देते हैं कि कहाँ का नृत्य कहाँ से संबंधित है। अगर आप बना लेंगे नोट्स तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, पसंद आया है सभी को, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, आज यहाँ पर कह सकते हैं जीके क्लास नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी क्लास रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।